टेडी बकरी ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसके बच्चे 2 से 3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, इसके 5 बच्चे तक भी ये देती है। सर ये समझो कि फ्री पलती हैं, इसका कोई चारा नहीं होता। वैसे जो चीज़ अगर आप घर से बाहर इसको निकाल दें, एक बकरी या 2 आपने पाली हुई है ना, घर से बाहर निकाल दें तो ये जैसे हम कूड़ा फेंकते हैं जिस जगह पे, वहाँ जाके अपना पेट भर लेते हैं। ये खुश्क चारा जात जैसे पड़ा होता है रोड के पास, ऐसे वैसे ये भी खा लेती हैं। इसका कोई ख़र्चा नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। हाँ। ये हरन की तरह है, देख सकते हैं आप, इसकी शक्ल भी देख सकते हैं, कान भी देख सकते हैं। ऐसे बकरों से हम टेडी बकरी क्रॉस कराते हैं, फिर जो छोटे कानों वाले इनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन्हीं को पालते हैं और उन्हीं से फिर ये दोबारा क्रॉस कराते हैं। इनके बच्चे तो प्योर यानी कि खड़े कानों वाली बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हम डेरा गाजी खां में मौजूद हैं टेडी बकरी की इन्फॉर्मेशन के लिए। अभी हमारे साथ रियाज भाई मौजूद हैं जो कि बिस्मिल्लाह गोट फार्म के ऑनर हैं। अभी इनसे जानेंगे टेडी बकरी की फिजिबिलिटी के हवाले से और जानेंगे कि इनको क्या क्या खुराक दी जाती है, कितना खर्चा आ जाता है इसको तैयार करने पे, एक टेडी बकरी कितने में मिल जाती है और साल में बच्चे कितने दे देती है, इनको बीमारियां कौन सी आ सकती हैं, उनका इलाज क्या है। इस किस्म की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में क्लियर की जाएगी। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है रियाज भाई, कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, अल्लाह के एहसान है। अपना तारुफ सर वैसे जानते हैं, रियाज हुसैन मेरा नाम है मुकम्मल। तो मेरा जो एड्रेस है डेरा गाजी खान बाईपास चौक, जामपुर रोड, पोलिशोरिया, बिस्मिल्लाह गोट फार्म मशहूर है हमारा। माशाल्लाह। ये कब से आप काम कर रहे हैं बकरियों का? सर बकरियों का काम तो हम बचपन से ही कर रहे हैं। सही। टेडी बकरी का भी शौक़ रखते हैं, बताइएगा जी सर कि इसके क्या क्या मकासद होते हैं टेडी बकरी को पालने के? सर सबसे पहले तो टेडी बकरी जो है ना, वैसे तो लोग घरों में हर बंदा ही पालता है, जो भी थोड़ा बहुत शौक़ रखते हैं तो एक आध टेडी बकरी उनके घर में ज़रूरी होती है। नंबर 2 है, टेडी बकरी ज़्यादा ग्रोथ करती है। इसके बच्चे 2 से 3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, इसके 5 बच्चे तक भी ये देती है। तो लेकिन इसका दूध होता है, वो छोटे बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं पैदाइश के दौरान भी टेडी बकरी का दूध पिलाया जाता है। माशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा, ये मैक्सिमम कितने बच्चे दे देती है? कम से कम 2 देती है, 3-4 बच्चे कन्फर्म होती है। ये 3 से 4 बच्चे भी ये दे देती हैं। ये जैसे टेडी बकरी आप देख लें, और ये खड़ी है आपके सामने, ये बकरियां खड़े कानों में हैं। टेडी बकरियों की 2 किस्में होती हैं, एक होती है लंबे कान वाली और दूसरी होती है खड़े कान वाली, छोटे कानों वाली। जो छोटे कानों वाली होती है वो ख़ास कार हम रखते हैं, जिसको क्रॉस कराते हैं बबरी नस्ल से। जैसे बबरी नस्ल वो देख लें आप, बबरी नस्ल की बकरियां खड़ी हैं, इसी नस्ल से हम क्रॉस कराते हैं। बकरा भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा होगा, बकरा वो भी खड़ा है सामने, अगर आपकी कैमरे की आंख देख सकती है तो वो सामने खड़ा है, ब्राउन कलर वाला। ये बबरी नस्ल का, ये बबरी नस्ल का है। इससे क्रॉस कराते हैं तो खड़े कानों वाली टेडी होती है, वो बबरी की बबरी नज़र आती है, टेडी की टेडी नज़र आती है। कौन सी किस्म ज़्यादा लाइक की जाती है टेडी में? टेडी में यही नस्ल ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, बबरी नस्ल की, जो खड़े कानों वाली होती है। इनके चारा जात की रूटीन बता दीजिएगा, क्या इन्हें खिलाते हैं? सर ये समझो कि फ्री पलती हैं, इसका कोई चारा नहीं होता। वैसे जो चीज़ अगर आप घर से बाहर इसको निकाल दें, एक बकरी या 2 आपने पाली हुई है ना, घर से बाहर निकाल दें तो ये जैसे हम कूड़ा फेंकते हैं जिस जगह पे, वहाँ जाके अपना पेट भर लेते हैं। ये खुश्क चारा जात जैसे पड़ा होता है रोड के पास, ऐसे वैसे ये भी खा लेती हैं। इसका कोई ख़र्चा नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है इसका। माशाल्लाह। यही नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप सारा, ये जैसे एक घास पड़ा हुआ है, ये कोई दाना ये खा रही हैं। आम बकरी ऐसे नीचे जो है ना, ये अपना मुंह करके नहीं खाती, लेकिन ये वो नहीं खाती, नखरीली होती हैं। और जी इसके बारे में ये है कि बिल्कुल जैसे अगर कोई सब्ज़ कलर के सब्ज़ चारा पड़ा हो ज़मीन पे तो ये खुद खा लेती हैं, खुश्क भी खा लेती हैं। आपसे जब राजनपुरी का इंटरव्यू किया था, आपने कहा कि उसमें आप गंदम वगैरह उसे खिलाते हैं? ज़रूर खिलाते हैं उसको। खिलाते हैं? नहीं, इसको गंदम खिलाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसका नेचुरल जो चारा जाते हैं सिर्फ उन्हीं पे ही, उन्हीं पे पल सकती है, बिल्कुल पल सकती है। इसकी कोई ऐसी खुराक नहीं है जो पर्सनली हो। इनके मौसम के हवाले से जानना चाहता हूँ, किस किस्म के मौसम को ये ज़्यादा पसंद करती हैं?
टेडी बकरी पाकिस्तान में हर मौसम में पाल सकती है। ठंडे मौसम में कश्मीर के इलाकों में, गर्म सिंध के इलाकों में, बलूचिस्तान, तमाम शहरों में ये पलती हैं, तमाम सोच आदमी पल रही है। रावलपिंडी के बारे में हमने जो ऑब्जर्व किया, कुछ इलाकों में जैसे हमारे इलाकों में वो नहीं चलती। जी जी। लेकिन टेडी बकरी के बारे में क्या कहेंगे? हर इलाके में ये सूटेबल है? ये हर इलाके में और हर बंदा इसको पाल रहा है। वैसे मैं ये वीडियो आपकी देखेंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले वो भी ज़्यादा हमारे पास आते हैं, टेडी बकरी लेके जाते हैं, तो वो भी पालते हैं खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी। कुर्बानी पे इतने ज़्यादा बकरे टेडी के नहीं नज़र आते, इसकी क्या वजह? ये सर वैसे तो आपको बताऊं कि कसाब जो लोग हैं ना, कसाब वो सिर्फ टेडी का गोश्त आपको देते हैं, यानी कि 1000 रुपये या 900 रुपये, 950 रुपये किलो में। सिर्फ आप डेली की बेस में जो गोश्त खाते हैं हम, वो टेडी का ही होता है। सही। ये सुनने में आया कि ये मीट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, जी, गोश्त ज़्यादा बनाती है। गोश्त ज़्यादा बनाती है, बिल्कुल। इसमें जो 3-4 बच्चे होते हैं, इसमें कन्फर्म है कि साल में 2 बार ये बच्चे दे देती है, उससे भी पहले दे देती है। सही। 2 बार। जानना चाहता हूँ कि इसकी जो बीमारियाँ मशहूर वो कौन कौन सी हैं? सर इसमें वैसे तो बीमारी होती नहीं है इनको, ये ऐसी है कि बिल्कुल जैसे देसी होती है ना बकरी, देसी बकरी आम बकरी की तरह, इसको कोई किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं होती। सही। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपने बिल्कुल ओपन इन्हें रखा हुआ है। जी सर। तो इनके लिए क्या शेड की ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं सर, शेड में तो फार्मिंग तो नहीं करते इनकी ज़्यादातर, जैसे लोग करते हैं वह भी होती है। शेड की ज़रूरत उस टाइम पड़ती है जब बारिश आए या कोई गर्मी का मौसम, ज़्यादा धूप हो, तो उसमें साए तो वैसे हमारे पास गांव है, वैसे में साए की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बारिश के दौरान हम अलग जगह पे इसको कमरे में या शेड पे खड़ा देते हैं। शेड के अंदर। आपने बताया कि ये साल में 2 बार बच्चे देती है। जी सर। कुछ लोगों का कहना है कि इससे सिर्फ साल में 1 बार ही बच्चे लेने चाहिए। नहीं सर, नहीं लेंगे तो ये कमज़ोर हो जाएगी। नहीं, टेडी तो वैसे ही है बच्चों के लिए, ये इसके ग्रोथ गोश्त पैदा करने के लिए, बनाने के लिए होती है। मैंने कुछ फार्मर सुना है वो कहते हैं कि हम साल में सिर्फ 1 बार इसे ब्रीडिंग लेते हैं, वैसे दूसरी बार हम इससे नहीं लेते। नहीं सर, ये गलत कहते हैं। अच्छा। बिल्कुल इसको साल में 2 बार इसकी ब्रीडिंग ली जा सकती है। इसके बारे में ज़्यादा एहतियात की जाती है, ये इसके बारे में इतना कोई नहीं। बिल्कुल सर, इसके बारे में तो सही फरमा रहे हैं आप भी, ये 2 बार साल में कन्फर्म है इसके बच्चे। सही हो गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आपने आगाह किया है। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे होंगे जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं फार्म, वो चाहते हैं कि टेडी बकरी हम हासिल करें और हमें इकट्ठी मिल जाए, क्योंकि अगर इन इलाकों में आया भी जाता है हम तो आगे इस पर्पज़ के लिए कि आवाम को एजुकेट किया जाए, लेकिन हर फार्मर यहाँ पे आना मुश्किल है उसका, और अगर आए भी तो तलाश करनी मुश्किल है। तो क्या आप ये सहूलत आपका फार्म प्रोवाइड कर रहा है? बिल्कुल सर, जो मेरा दोस्त मुझसे ले चुके हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी पता चलेगा, वरना पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये वीडियो जाएगी। तो मेरा ये पैगाम है, जिसको भी ज़रूरत हो टेडी बकरियां तो हमारे पास हर टाइम अवेलेबल हैं, मिलेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लाट आप जो है प्रोवाइड कर सकते हैं? 50 की, 100 की, 120 की लाट, जैसे ज़रूरत इतना होती है। जो नए फार्मर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 की लाट ज़रूरत होती है, वो हमारे पास आसानी मिल सकती है। ज़्यादातर जो फार्मिंग करेंगे वो पट्ठे खरीदेंगे? नहीं, पट्ठों की ज़रूरत नहीं है। अब बड़ी बकरियां भी ख़रीदें, एक ही रेट होता है। पट्ठे खरीदेंगे एक ही रेट, अगर बड़ी बकरियां खरीदेंगे एक ही रेट होता है इनका। वजह क्या है? एक ही रेट क्यों? एक ही रेट होता है, यानी कि इसकी जो हाइट है, लेंथ है, बराबर होती है पट की भी और बड़ी की भी। अच्छा, 1 बाय 1 तो हम रेट पूछ नहीं सकते, लेकिन ओवरऑल पूछना चाहता हूँ कि जो टेडी बकरी एक मरतबा वो बच्चे दे चुकी है, जी सर, वो तकरीबन कितने पैसों में मिल जाती है? सर 14 से 15 हज़ार रुपये में मिल जाती है। और बकरा जो है ना, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, 1000-2000 रुपये में, बस यही रेट होता है बकरे का भी और बकरी का भी। जी रियाज भाई, अपनी लोकेशन एक मरतबा फिर से समझा दीजिएगा ताकि अगर कोई विज़िट करना चाहे आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाह गोट फार्म, डेरा गाजी खान, बाईपास चौक, जामपुर रोड, पुल शोरिया, और चुंगी नंबर 5 के नाम से मशहूर है पुल शोरिया। अगर कोई ना आना चाहे, ऑनलाइन ऑर्डर करवा दे, भेज देंगे तो मोस्ट वेलकम। जिस टाइम भी आप कोई हमारा कस्टमर ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो फ़ौरन भी हम भिजवा देते हैं उनको। जी भाई, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।